हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूएमजी क्लासेस पर। आज हम आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के सभी प्रश्न लेके आ गए हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न आ जाएँ। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, लाल किला का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारे यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। हमारा दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि मनुष्य की लार में एमाइलेज यानी ऑप्शन बी, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो मनुष्य की लार में पाया जाता है। और अब चलिए अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा मानव त्वचा को मिलानिन वर्णक जो है वो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। चलिए अब आपके तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब चलिए अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही फटाफट क्वेश्चंस को देखना है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मैं बना के भेजता रहूँगा, जिससे आपको आपके जीएस रेलवे ग्रुप डी सभी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। मनोनीत है मतलब थोड़ा गलत मिस्ट प्रिंटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 12 सदस्य है। इसमें 12 सदस्य राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। चलिए अब अपने 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राज्य ललिला कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, किसको पता है। अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। राज्य ललिता कला अकादमी कहाँ स्थित है, लखनऊ में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जून 2005। जून 2005 को अधिकार अधिनियम पारित किया गया। आपका राइट आंसर सी है। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक संगीतमय वेद है। संगीतमय वेद आप लोग इसमें देख सकते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद दिया गया है। तो इसमें से संगीतमय वेद कौन सा है। तो इसमें से संगीतमय वेद ऑप्शन बी हो जाएगा, सामवेद। आपका जो सामवेद है ये संगीतमय वेद है, मतलब इसमें संगीत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आता हो। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न 10वां क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। तो आप लोग आज देख लीजिए कि जो सबसे प्रथम भारत में कौन सा समाचार पत्र आया था। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो सी, बंगाल गजट। ये जो है सर्वप्रथम समाचार पत्र है भारत का, बंगाल गजट। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपका राइट आंसर सी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है, सहनामा किसके द्वारा लिखी गई है। सहनामा कोई पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है वही पूछ रहा है हमसे। तो ये किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है एकदम। ये फिरदौसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, शाहनामा है सॉरी। आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। ये लगभग सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर की बात कर लें तो इसका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं ही स्वीकृत हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने 13वें प्रश्न की तरफ। हमसे 13वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। मतलब इसमें से कौन सी नदी भारत से नहीं उत्पन्न हुई है। नर्मदा, ये तो भारत में ही उत्पन्न हुई। गंगा भी
और ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई थी। तो आपको तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होना चाहिए। यमुना भी भारत में ही उत्पन्न हुई थी, तो यमुना का उद्गम भी भारत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका राइट है? ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है, मतलब अब कहीं पर और है, जहाँ पर भी हो। आपका 14वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका अवचनीय। अवचनीय जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है, अवचनीय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। आपका ऑप्शन भी एकदम राइट ऑप्शन है। अब चलिए आपके 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो सी, हेस्टिंग्स जो थे भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही साथ आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आपका मतलब दूसरा प्रश्न यानी कि 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है वो किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? बताइए, आप सभी लोग बताइए कि ये जो 17वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह नहीं, भगत सिंह ने तो नहीं दिया था। अभी बात कर लें तो भगत सिंह ने नहीं दिया था, महात्मा गांधी ने, इन्होंने भी नहीं दिया था, राजेंद्र प्रसाद इन्होंने भी नहीं दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं कालिदास। शकुंतलम पुस्तक कालिदास ने लिखी। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए अपने अब 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम क्या है? किसको किसको पता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम ही बता देते हैं, असम का प्राचीन नाम कामरूप है। कामरूप क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट है। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। अपने 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिसको आप इसका राइट आंसर नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका राइट आंसर हम ज़रूर बता देंगे। और अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब और लाइक से आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।